नमस्कार दोस्तों, जब भारत के पास रशियन और इजरायली लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल्स मौजूद हैं, स्वदेशी अस्त्रा बीवीआर मिसाइल भी तैयार हो चुकी है, तो फिर क्या वजह है कि हमारे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स में बीवीआर मिसाइल्स के साथ शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स जरूर लगाई जाती हैं? इन्हीं डिटेल्स को जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सुरजन जी का सवाल है कि मॉडर्न फाइटर जेट में अच्छी लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल्स लगाई जाती हैं, तो फिर क्यों भारत आज भी शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स लगा रहा है? देखिए, एयर टू एयर मिसाइल्स ब्रॉडली 3 तरह की होती हैं। पहले बात करते हैं मीडियम व लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स की, जिन्हें बीवीआर मिसाइल्स भी कहते हैं। इनकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक भी होती है। 3 कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी की है सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल। इनको लॉन्च करने से पहले फाइटर जेट को दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर रडार लॉक लेना होता है और उस रडार लॉक को बनाए भी रखना पड़ता है। अपने रडार की वेव्स या कहें रडार एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। ये रडार वेव्स जब दुश्मन के फाइटर जेट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो यह सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल उनका पीछा करते हुए दुश्मन के फाइटर जेट तक पहुंच जाती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दूसरी कैटेगरी की मिसाइल है एक्टिव रडार होमिंग टाइप। इसमें अपना खुद का रडार सिस्टम होता है। फाइटर जेट से इन्हें दुश्मन के फाइटर जेट को टारगेट करके लॉन्च कर दिया जाता है। जब यह मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट के नजदीक पहुंचती है, तब इसका अपना रडार एक्टिव होकर इंडिपेंडेंटली उस मिसाइल को टारगेट एयरक्राफ्ट तक पहुंचा देता है और यह मिसाइल अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इन्हें फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहते हैं। फाइटर जेट्स इन्हें लॉन्च करके बैटलफील्ड से दूर हो जाते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अगले दिन पाकिस्तानी F-16 ने इसी तरह की 4 से 5 AIM-120 बीवीआर मिसाइल्स भारत के एक अकेले सुखोई 30 MKI पर लॉन्च की थी। दोस्तों, इन दोनों तरह की मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए फाइटर जेट्स इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इन मिसाइल्स को मिस डायरेक्ट करके इनसे बचा जा सके। साथ ही चेफ्स का इस्तेमाल होता है, जिसमें हाईली रिफ्लेक्टिव मेटल पार्ट्स को लॉन्च किया जाता है, ताकि इनकमिंग मिसाइल्स को इन चेफ्स या मेटेलिक पार्ट से स्ट्रॉन्ग रडार रिफ्लेक्टेड वेव्स मिल सकें। इससे ये मिसाइल्स कंफ्यूज हो जाती हैं कि एक्चुअल फाइटर जेट की रडार रिफ्लेक्टेड वेव्स कौन सी हैं। दोस्तों, तीसरे टाइप की मिसाइल होती है इंफ्रारेड गाइडेड यानी कि IR मिसाइल्स। ये दुश्मन के फाइटर जेट के रडार का पीछा नहीं करती हैं, बल्कि उनके इंजन, एवियोनिक्स और एयर फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो चुके एयरफ्रेम को टारगेट करती हैं। यानी ये हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट से निकल रही हीट का पीछा करती हैं। इन्हें विद इन विजुअल रेंज मिसाइल्स कहा जाता है और इनकी रेंज 25 से लेकर 40 किलोमीटर तक होती है। हमारे पायलट अभिनंदन ने अपने विंटेज MiG-21 से ऐसी ही हीट सीकिंग IR मिसाइल से एक ट्विन सीटर पाकिस्तानी F-16 को डिस्ट्रॉय किया था। हीट सीकिंग मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए फाइटर जेट से फ्लेयर्स को छोड़ा जाता है। इन फ्लेयर्स का टेम्परेचर एक्चुअल फाइटर जेट से कहीं ज्यादा होता है। इसी कारण हीट सीकिंग मिसाइल्स कई बार इन ज्यादा गर्म फ्लेयर्स को ही एक्चुअल टारगेट समझकर इनके पीछे लग जाती हैं और एक्चुअल फाइटर जेट बच निकलता है। आजकल मिसाइल से बचने के लिए टॉड डिकॉय सिस्टम का भी इस्तेमाल हो रहा है। आजकल के फाइटर जेट में लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल्स लगी होने के बावजूद भी इनमें शॉर्ट रेंज की हीट सीकिंग IR मिसाइल्स जरूर लगाई जाती हैं। इसकी वजह समझते हैं। देखिए, पीस टाइम या कहें वो समय जब एक्चुअल लड़ाई नहीं हो रही होती है, तो ऐसे में जब एक देश का फाइटर जेट या बॉम्बर जेट दूसरे देश के एयर स्पेस की तरफ आता है या वहां से गुजरता है, तो दूसरे देश की तरफ से इन्हें उनकी एयर स्पेस से दूर हटाने के लिए फाइटर जेट्स स्क्रैम्बल किए जाते हैं। ये फाइटर जेट्स दूसरे देशों के फाइटर जेट्स या बॉम्बर जेट्स को अपने देश की एयर स्पेस से दूर तक खदेड़ कर आते हैं, यानी उन्हें अपनी एयर स्पेस से बाहर तक एस्कॉर्ट करके वापस आ जाते हैं। इन घुसपैठिए या इंट्रूडर एयरक्राफ्ट पर बीवीआर मिसाइल्स लॉन्च नहीं की जाती हैं। इन्हें एनिमी एयरक्राफ्ट ना मानकर एयर स्पेस वॉयलेटर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। ऐसे में इन जेट्स का एंगेजमेंट काफी नजदीक से होता है, ताकि एयर स्पेस वॉयलेशन का सही कारण जाना जा सके और उस एयरक्राफ्ट के टाइप की सही पहचान की जा सके।
बिना चेतावनी दिए और बिना पीछे हटने का समय दिए हुए काफी दूर से ही बीवीआर मिसाइल्स लॉन्च करके दूसरे देश के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देना लड़ाई की शुरुआत करने के बराबर समझा जाता है। अमेरिका और रशिया के एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स अक्सर इस तरह की एस्कॉर्ट करने की प्रोसेस को करते रहते हैं, लेकिन अगर बेहद नजदीक होने पर भी दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट बात नहीं मानता है यानी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करता है, तो उस पर शॉर्ट रेंज की हीट सीकिंग आईआर मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं, जो लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल से कहीं ज्यादा मैन्यूवरिंग होती हैं। इससे इस नजदीक की लड़ाई यानी कि डॉग फाइट में दुश्मन के फाइटर जेट को काउंटर मेजर सिस्टम्स डिप्लॉय करने का पूरा समय भी नहीं मिल पाता है और ना ही तेज मैन्यूवर्स ही उसे बचा पाते हैं। डॉग फाइट के समय दुश्मन के फाइटर जेट्स पर रडार लॉक करने का समय मिलना मुश्किल होता है और ऐसे में रडार बेस्ड बीवीआर मिसाइल्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं। साथ ही ये बीवीआर मिसाइल्स इतने शार्प मैन्यूवर्स भी नहीं कर पाती हैं। इसीलिए इस तरह के एंगेजमेंट्स में लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल से कहीं ज्यादा शॉर्ट रेंज की लेकिन ज्यादा मैन्यूवरिंग, ज्यादा तेज मोड लेने की काबिलियत वाली हीट सीकिंग आईआर मिसाइल्स ही ज्यादा कारगर होती हैं। हाँ, अगर वास्तविक लड़ाई चल रही हो तो चेतावनी देना, एयर स्पेस से बाहर एस्कॉर्ट करने जैसे प्रोटोकॉल्स को उस समय फॉलो नहीं किया जाता है और दूर से ही पहले टारगेट करके पहले लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है ताकि एरियल एंगेजमेंट में एडवांटेज लिया जा सके। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट खराब मौसम से बचने के लिए गलती से इंडियन एयर स्पेस में घुस आया था। उस समय भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करके उस एयरक्राफ्ट को वापस पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाने दिया गया था। लेकिन 1999 में जब एक पाकिस्तानी जासूसी जेट ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया था तो भारतीय मिग-21 फाइटर जेट ने शॉर्ट रेंज की हीट सीकिंग मिसाइल से उस जासूसी जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच ये एग्रीमेंट है कि बॉर्डर के दोनों तरफ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस तक दोनों देशों के फाइटर जेट नहीं आएंगे। ऐसे में अगर पाकिस्तान के फाइटर जेट जैसे कि JF-17 या F-16 भारत के बॉर्डर की तरफ आ रहे होते हैं तो उन्हें ग्राउंड बेस्ड रडार्स और अवाक्स जेट से ट्रैक करके उन्हें काउंटर करने के लिए इंडियन फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया जाता है। लेकिन इस 10 किलोमीटर के एग्रीमेंट की वजह से उन पर लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल्स लॉन्च नहीं की जाती हैं। अगर ऐसा किया गया तो इन मिसाइल से पाकिस्तानी फाइटर जेट क्रैश होकर पाकिस्तान के ही इलाके में गिर जाएगा और ऐसा होने पर पाकिस्तान दुनिया भर में यह ढिंडोरा पीट देगा कि भारत एग्रेसिव हो रहा है और भारत ने ऐसा करके लड़ाई की शुरुआत की है। इसीलिए पीस टाइम में यानी कि जब एक्चुअल लड़ाई नहीं हो रही हो उस समय बीवीआर मिसाइल्स का रोल या इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है जितनी कि शॉर्ट रेंज की हीट सीकिंग मिसाइल्स की होती है। अगर पाकिस्तान या भारत दोनों में से कोई भी देश इस 10 किलोमीटर एग्रीमेंट को पार करता है तो हालात डॉग फाइट के बनेंगे जैसा कि पाकिस्तानी F-16 और भारत के मिग-21 के बीच हुआ था और उस हालात में हीट सीकिंग मिसाइल्स ही ज्यादा कारगर हैं। दोस्तों, इसके अलावा हीट सीकिंग मिसाइल्स लॉन्ग रेंज की बीवीआर मिसाइल्स के मुकाबले काफी सस्ती भी होती हैं। इनकी टेस्टिंग, इनके ट्रायल्स भी जल्दी पूरे किए जा सकते हैं। साथ ही ये मिसाइल्स दुश्मन के अटैक हेलीकॉप्टर्स और जासूसी ड्रोन्स के खिलाफ भी ज्यादा कारगर रहती हैं। इसी कारण भारतीय फाइटर जेट्स, खासकर सुखोई 30 MKI, मिग-29 और तेजस में बीवीआर मिसाइल्स के साथ साथ शॉर्ट रेंज की हीट सीकिंग मिसाइल्स जरूर लगाई जाती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।